प्रातः क्लास चल रहा था। 7 जनवरी 1968 रविवार को छठे पेज के मध्य में बात चल रही थी। कि तुम बच्चों की जो बुद्धि में अभी है, बाकी कोई मनुष्य की बुद्धि में नहीं है, क्योंकि जिसको याद करना चाहिए परंतु उसे भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्राण लटके हुए हैं माया में, चमड़ी में लटके हुए हैं। कहां न कहां किस न किस बात में लटके हुए हैं। हाँ, किसके थोड़े किसके जास्ती। तो ये जो बंधन है ना पुरानी दुनिया का है, किसका बंधन? देहधारियों का। हाँ, वो कुछ न कुछ चटक लगी रहती है। अब देखो, टाइम तो अभी पड़ा हुआ है बहुत पुरुषार्थ करने का। तुम तो बहुत पहले आ जाते हो। तुम बच्चे कब आ जाते हो? बहुत पहले। पता है? है? 76 में आ जाते हो, उससे पहले कभी नहीं आए। आदि में और क्लियर करो, आदि माने क्या? षष्ठी के आदि में है। ओम मंडली जब से चालू हुई, 1936 से, बहुत पहले से आते हो। ओम मंडली में तुम आते थे ना? है? ये बात ठीक है ना? तो पहले पहले जो भी आते हैं वो भी आते तो बहुत हैं, यहाँ ढेर के ढेर ओम मंडली वाले यहाँ आते हैं, परंतु उन आने वालों में तुम तो फिर भी पहले आए हो। हाँ, ये बाबा भी तो पहले है ना। कौन सा बाबा? हाँ, ब्रह्मा बाबा, ये भी तो साथ में ही आए होंगे ना। हाँ, पीछे भले कोई आश्चर्यवत होकर के चले गए, भागंती हो गए, ये होके गए। तो जो चले गए उनका भी तो वंडर लगना चाहिए ना, और वो वंडर समझना चाहिए कि क्यों चले गए। अभी भी कोई का कोई नियम थोड़ा ही है, कोई कब 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 चला जाए। अभी भी बाबा के पास ऐसे बहुत हैं। कैसे? जो भाग जाने वाले हैं, जो देखें कि नहीं ये तंग है, उनको कुछ प्रबंध करके देवे। अच्छा, जाओ, जाके अपने घर में रहो, तो वो तो खुशी से मान जाएंगे। कौन है? जो भी सरेंडर्ड हैंड्स हैं, अगर उनको छुट्टी मिल जाए कि तुम जाकर के तुम्हारा जहां मन बुद्धि जिस घर में धरी रहती है वहां जाओ, तो वो खुशी खुशी से चले जाएंगे, मान लेंगे।
तो फिर वो जैसे कि किस ग्रुप में चले गए हैं? राजधानी में अलग अलग ग्रुप होते हैं ना, तो कौन से ग्रुप में चले गए है? पता ही नहीं। अरे एक अक्षर लिखो। दास दासी उससे भी नीचे होते हैं। दास दासी तो राजकुल में रहते हैं। है चांडाल, चांडाल भी राजकुल के होते हैं। हाँ, प्रजा वर्ग में चले गए। तो यहां से जो गए ना, पहले जो चले गए आदि में, तो आदि में चले गए तो फिर क्या होगा अंजाम? आदि सो अंत में भी चले जाएंगे। कौन से वर्ग में चले जाएंगे? प्रजा वर्ग में चले जाएंगे। मना जब तक यहां बाप के सामने हैं तो राजकुल में राजयोग सीख रहे हैं ना, और चले गए तो कहां चले गए? बाहर की दुनिया में चले गए। मना कोई पद बना? पद कोई नहीं बना। प्रजा वर्ग में पुरुषार्थ करना पड़े है। प्रजा वर्ग में क्या पुरुषार्थ करेंगे है? अरे क्या पुरुषार्थ होता है प्रजा वर्ग में? बाबा कहते यहां वालों से बाहर वाले हैं ऊंच बन सकते हैं। कैसे है? अरे 16,000 की माला में तो आने से अच्छा है क्या? हाँ, जाकर के बड़े बड़े साहूकार बने। उनके घर में भी ढेर सारे दास दासियां होते हैं ना, है? हाँ, हाँ। जो राजघराने में माल खाते हैं तो वो भी खाते होंगे ना, है? हाँ, तो देखो प्रजा में भी पुरुषार्थ करना पड़े। कौन सा पुरुषार्थ? फर्स्ट क्लास प्रजा में जावेंगे कि सेकंड क्लास प्रजा में जावेंगे कि थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास प्रजा में जावेंगे है। बाकी राजाओं के महल में तो नहीं आ सके है, क्योंकि प्रजा वालों से राजाई तो ऊंची चीज है ना, नीची है? हाँ, ऊंची चीज है। कैसे? अरे फर्स्ट क्लास साहूकार होंगे प्रजा वर्ग में फर्स्ट क्लास, तो उनके पास दास दासियां ढेर होंगी, महलवाणियां ढेर होंगे कि नहीं? हाँ, और क्या चीज नहीं होगी जो राजाओं के पास, राजवर्ग के पास होगी? नहीं याद है? अरे कंट्रोलिंग पावर होगी। हाँ, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं होगी, क्योंकि राजघराने में जो पलने वाले दास दासी भी होंगे, वो अगर प्रजावर्ग के बीच में जावेंगे तो कंट्रोल चलावेंगे कि नहीं? हाँ, तो वो राजा ही चला। राजा ही तो ऊंची चीज है ना। ऊंच ते ऊंच बाप आकर के राजा ही स्थापन करने का तरीका बताते। तो बाबा ने ही समझाया ना बच्चों को, है? प्रजा वर्ग में जो बड़े ऊंच ते ऊंच बड़े बड़े साहूकार हों, है, उनके मुकाबले राजाओं का तो ज्यादा मान मर्तबा होता है ना, नहीं होता है? हाँ, प्रजा में राजाओं का बहुत मान मर्तबा है, क्योंकि उनके महल मानिया वगैरह सब बहुत ऊंच किस्म के होते हैं। हाँ, क्योंकि उनका पोजीशन ही बहुत बड़ा होता है। किनका? किनका पोजीशन?
राजाओं का। हाँ, तो बाबा ने समझाया था ना, जब विलायत में ये शादियां होती थी ना, ये क्वीन विक्टोरिया या क्वीन एलिजाबेथ, तो इनकी जब शादी होती है तो जो यहाँ के प्रिंस प्रिंसेस होते हैं ना, है कहाँ के, इंडिया के, इंडिया के जो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं, उनका मान करने के लिए उनको अप्लाई करते हैं, है? कि भाई कौन रानी का पेशवीर उठाएगा, या हाँ, ये जो पेशगीर होता है ना, जानते हैं? हाँ, पेशगीर होता है, बड़ा बड़ा यहां तक होते हैं। बाबा ने कहां तक इशारा किया होगा? एड़ी तक। हाँ, तो वो उठाते हैं। तो इनका ये कायदा है राजाओं का, क्या उनका जो पेशगीर है बहुत लंबा चौड़ा। जो शादी करेंगे तो जाओ, पेशगीर जो होगा ना वो तो बहुत लंबे लंबे हो। ये देखो, इस बाबा का ये सब अनुभव है? पीछे उनको वहां से उठा करके जहां की जाना होता है उनको, उसको तो ये एक इज्जत बहुत है, इसको बहुत मान समझते हैं। तो यहाँ के जो प्रिंस प्रिंसेस हैं वो मुकर्रर किए होते हैं कि भाई कौन जावेगा, समझे ना, कि भाई फलाने प्रिंस को ऐसे ये मुकर्रर किया हुआ है कि उनका जो पेशगीर है, किनका, अरे किनका, महारानी एलिजाबेथ हो या विक्टोरिया हो, उनका जो पेशगीर है वो उठाएंगे। अच्छा, ये उठाएंगे और फिर जब ये ट्रेन में माना उनकी गाड़ी में बैठती है ना, बैठ करके कहां जाती है, चर्च में जाती है। हाँ, पेशगीर होने, ये पेशगीर ये यहां से लेके यहां तक ये फैला हुआ होता है। हाँ, हाँ, अगर कोई ना उठाए तो पोछा लगाएगा। पता चला? हाँ, अब पता चल गया। तो वो गाड़ी में बैठती हैं, हाँ, तो जो पेशगीर उठाने वाले हैं और वो गाड़ी में बैठ करके जाती है चर्च में या चर्च से लौटती है, तो फिर वो जो प्रिंस होते हैं ना, है, वो फिर घोड़े पर सवार होकर के तलवार लेकर के बॉडीगार्ड होकर के पिछाड़ी पिछाड़ी चलते हैं, समझा? हाँ, हाँ, किस लिए? उनको इतना मान देने के लिए। नहीं तो है तो प्रिंस ना खुद। तो देखो, तो वो यहां भारत के जो प्रिंस हैं कलयुग के अंत में, है, राजाओं के बच्चे, बड़े बच्चे को प्रिंस कहा जाता है ना, तो वहां जाकर के वो बॉडीगार्ड बनते हैं, क्या? हाँ, कैसे बॉडीगार्ड बनते हैं? है, जैसे कि बॉडीगार्ड माने नौकर हो गए, दास दासी हुए ना, क्योंकि उनमें उनको मान मिलता है,
कि भाई एलिजाबेथ हो या विक्टोरिया महारानी हो, वो तो भारत को कंट्रोल करती थी ना, भारत के राजाओं को भी कंट्रोल करती थी कि नहीं? हाँ। तो वो प्रिंस लोग प्रिंस समझते हैं कि हमको तो बड़ा मान मिल गया। 7 जनवरी 1968 की प्रातः क्लास का 7वां दिन। और उनको राजाओं के कुछ टाइटल्स भी होते हैं, तो टाइटल्स घर में किंग के घर में हैं तो वो भी राजा हैं, परंतु हाँ, इंग्लैंड की महारानी के देश के हैं या बाहर के देश के हैं? है? हाँ, कहेंगे ये तो बाहर के हैं। तो बड़ा जो है किंग और क्वीन, उनके पास तो सदा नहीं रहेंगे ना, रहेंगे नहीं। तो ये भी ऐसे ही है ना बच्चे, कि जो अंदर रहते हैं वो तो फिर भी बड़े बड़े महलों में अंदर ही रहेंगे, राजाओं के महल, राजाओं के पास जहां जहां राजाएं होंगे, क्योंकि कोई एक राजा नहीं होते हैं। कब? अरे कब एक राजा नहीं होते हैं? है? हाँ, अरे द्वापर के आदि में तो विक्रमादित्य ही राजा था। कलयुग में, कलयुग में एक राजा होता है या अनेक राजा होते हैं? अनेक राजा होते। तो जहां जहां राजाएं होंगे उनके पास बहुत ही होते हैं, हैं? क्या होते हैं? अरे उनकी सेवा करने वाले दास दासी या बॉडीगार्ड बहुत होते हैं, ढेर होते हैं? सिपाही और बंदूक बंदूक वाले तो होते नहीं है वहां। अब कहां की बात करने लगे? हैं? त्रेता के अंत की बात, त्रेता की बात करने लगे। त्रेता में ढेर राजाएं होंगे या एक ही महाराजा होगा? हैं? हाँ, एक महाराजा होगा, उसको मानेंगे तो, लेकिन और भी राजाएं होंगे त्रेता में। तो सतयुग में, सतयुग में एक ही महाराजा। ऐसे ही फिर द्वापर में एक ही महाराजा है। हाँ, और फिर कलयुग में ढेर राजाओं के ऊपर हाँ एक होगा, लेकिन कोई उसकी मानेगा? कोई जरूरी है? नहीं माने। तो बताया वहां नई दुनिया में तो वो बंदूक बंदूक वाले सिपाही नहीं होंगे, वहां तो बिल्कुल है, बिल्कुल ही ऐसा कोई कायदा ही नहीं है। कहा? स्वर्ग में ऐसा कोई कायदा नहीं कि वहां बंदूक बंदूक चलाए, है? क्योंकि वो जो बल है ना, कौन सा बल है? वहां कोई बल है? यहाँ तो बल नहीं है, तो मिलिट्री रखते हैं और वो पुलिस प्रशासन बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं? है? वहां कौन सा बल है? नई दुनिया योग बल है। योग बल, योग बल संगम में सिखाया जाता है। योग लगाओ भाई, किसके साथ? है? शिव बाबा के साथ योग लगाओ। है? वहां किसके साथ योग लगाएंगे? है? अरे अरे प्रजा वर्ग वाले किसके साथ योग लगाएंगे? दास दासियां किसके साथ योग लगाएंगे? जो राज्य अधिकारी हैं वो किसके साथ योग लगाएंगे? है? हाँ, सतयुग में तो एक ही महाराजा, महारानी होगी तो किसके साथ योग लगाएगी?
महाराजा को याद करेगी ना, है उसके साथ योग लगा हुआ होगा ना? नहीं, हाँ नहीं तो देखो ये प्रिंस नीचे खड़े हैं, कौन स्वर्ग में नीचे रहा, संगम की जो लक्ष्मी नारायण है ना, वो तो वाइब्रेशन से, उनको तो इंद्रियों से जोग लगाने की दरकार ही नहीं, घड़े घड़े। और स्वर्ग में तो, सतयुग में तो वहां जो राजा है ना, उस राजा के साथ सबका, प्रजा सारी राजधानी का योग जुटा हुआ होगा कि नहीं जुटा हुआ? तो उनमें वो आत्मा की ताकत रहती है। वहां जो राजधानी होगी, राज्य होगा, उसमें ऊंचे ऊंचे कौन जिसके साथ योग लगाएंगे? कोई होगा प्रैक्टिकल में कि नहीं? हाँ, महाराजा कि महारानी? महारानी नहीं, महाराजा के साथ योग लगा हुआ, तो योग बल तो होगा ना। हाँ, तो ऐसी माइट जो है वो फिर किसी धर्म में है जहां एक के साथ योग लगा हुआ हो। सिर्फ इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहा जाता है क्या? राम सीता के लिए नहीं, त्रेता में जो राम सीता होते हैं उनके लिए नहीं। नहीं, तो फिर किसके साथ लगाएगी सारी प्रजा त्रेता की? जो अलग अलग राजाएं होंगी ना, उन राजाओं की प्रजा उन राजाओं के साथ योग लगाएगी, है? और सतयुग में तो एक ही महाराजा, तो सारी प्रजा का योग एक के साथ या अनेकों के साथ? हाँ, तो देखो रिलीजन इज माइट कहा जाता है। कौन सा रिलीजन है? मनुष्यों के द्वारा स्थापन किए हुए रिलीजन नहीं, जो मन के ऊपर जीत पाता है। क्या? कौन? आत्मा रूपी राजा, उसके कंट्रोल में मन रहता है। चाहे प्रैक्टिकल में मन का पार्ट बजाने वाला मन रूपी घोड़ा ब्रह्मा बाबा हो, या और भी तो ब्रह्मा के साथ घोड़े हैं ना, हाँ, उनको कंट्रोल करने वाला। तो बुद्धिमानों की बुद्धि इस दुनिया में कहा जाएगा कौन? हाँ, सतयुग में तो वो महाराजा ही कहा जाएगा। तो देखो उनमें कितनी माइट है, कितनी ताकत है। तो वो ताकत तुम माइट अभी बाबा से लेते हो। हाँ, और ऐसी माइट जो तुमको मिलती है उसके ऊपर कभी भी कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। क्या कोई दूसरा राजा चढ़ाई करेगा? नहीं, कोई की बुद्धि में भी कुछ नहीं आवे। बड़े सुख से, बड़ी शांति से, बड़े आराम से तुम राज्य करते हो, है? करते हो कि नहीं? हाँ, कहां है? सतयुग में। हाँ, क्योंकि स्वर्ग का मालिक बनते हो, है? भले वहां आराम तो सबको है? प्रजा को भी आराम है। फर्स्ट क्लास प्रजा हो, फोर्थ क्लास प्रजा हो, बेआरामी तो किसी को हाँ होती है? कोई को नहीं होती। नहीं तो इस कलयुगी दुनिया में या द्वैतवादी द्वापर युगी दुनिया में प्रजा को भी तो हरासमेंट होता है ना? नहीं होता है? द्वापर में भी जहां महाराजाएं होते हैं, क्या त्रास होता है? त्रास माने दुख, डर। क्या डर होता है? गलती का डर होगा,
अरे वहां डर होता है, जैसे अलेक्जेंडर आया द्वापर में, आया कि नहीं? हाँ, तो प्रजा को डर पैदा हुआ कि नहीं? अरे इतनी बड़ी लाखों की सेना लेकर के आ रहा है, अब हमारा क्या होगा? और दुनिया में तो वो कई देशों पर विजय प्राप्त करता हुआ आया, तो प्रजा को डर पैदा होगा कि नहीं? हाँ, तो प्रजा में भी तो हरास होता है ना। कहां? नरक की दुनिया में हरास होता है, लेकिन स्वर्ग की दुनिया में तो कोई हरासमेंट की बात ही नहीं। जब लड़ाई वगैरह होती है या कुछ भी होता है? मान लो बीमारियां सीमारियां होती हैं, कुछ न कुछ होती रहती है ना, तो ये खुशी आनी चाहिए ना। किसमें? तुम बच्चों के अंदर ये खुशी आनी चाहिए कि हम तो ऐसी नई दुनिया में, स्वर्ग में जा रहे हैं जहां किसी प्रकार की कोई हरासमेंट की बात ही नहीं होगी। तो ऐसी ऐसी खुशी की बातें अपने से बैठ करके करनी चाहिए, है न कि इसे दुनिया का डर लगना चाहिए। अरे अब अमेरिका ईरान के ऊपर चढ़ाई कर देगा, एटम बम फेंक देगा, है? अब दुनिया में लड़ाई होगी, ये दुनिया बस अब हमारा क्या हो? या अकाल पड़ गया, पानी भी नहीं मिल रहा है लोगों, हाँ, अनाज का दाना भी नहीं मिल रहा है लोगों, पैदा ही नहीं हो रहा। बरसों बरसों अकाल चलता है तो अनाज मिलता है? नहीं मिलता। तो फिर चिंता होगी कि नहीं? हाँ, चिंता होगी। लेकिन तुम बच्चों को अपनी बुद्धि कहां ले जाना चाहिए? इस पुरानी दुनिया में रखना चाहिए कि नई दुनिया में बुद्धि ले जानी चाहिए? नई दुनिया में ले जानी चाहिए। अपन ऐसे बातें करते रहो कि हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। हमको ऐसी दुनिया में ले जाने की बात तरकीब बाबा हमको पढ़ाते हैं। क्या तरकीब? अरे कौन सी तरकीब पढ़ाते हैं? अरे इधर उधर देख रहे, नकल करने को थोड़े मिलेगा, क्यों इधर उधर देख रहे। योग बल याद। हाँ, अरे भाई टीचर क्या पढ़ाते हैं? जो टीचर पढ़ाते हैं वो बात स्टूडेंट्स की बुद्धि में धारणा तो होती है ना? नहीं धारणा होती? हाँ, तो ये भी ऐसे ही है क्या? ये जो पढ़ाई है राजयोग की है, ये भी धारण करनी चाहिए, है? बुद्धि में सदैव बाबा बाबा बाबा, ये कमाल करते हैं, जो कमाल कोई भी धर्म पिता, ग्रेट फादर्स नहीं कर सके, वो कमाल बाबा करते। तो ये पक्का होना चाहिए बुद्धि में, क्या? कि जो भी तुम्हारे सामने आवे उनको पहले बाबा की है क्या, ये बात बतानी चाहिए कि हमारे बाबा के अंदर, शिव बाबा है ना नाम कि शंकर बाबा, शिव बाबा के अंदर जो ज्ञान है राजयोग का, वो राजयोग का ज्ञान इस दुनिया में और किसी मनुष्य आत्मा के अंदर हो ही नहीं सकता। हाँ, वो बाबा ज्ञान सूर्य है कि ज्ञान सागर है? अरे ज्ञान सागर में प्रवेश किया तो ज्ञान सागर हुआ कि नहीं? हाँ, ये भाई ये तो बेहद क्या बात है? इसको हद में नहीं डाल सकते। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट की तरह, क्राइस्ट को भी ले लो, 200-250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है। कलयुग के अंत में सारी दुनिया क्रिश्चियनिटी को मानने लगती है ना। लोहा मानती है कि नहीं क्रिश्चियनिटी का? हाँ, तो वो सब फॉलोअर बनते हैं क्राइस्ट के। क्राइस्ट को बाप मानते हैं कि नहीं? हाँ, मानने लग पड़ते हैं।
लेकिन वो भी हद का बाप है, बेहद का बाप है। वो भी कहेंगे इस सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का तो बाप नहीं है, और ये तो सारी दुनिया का बाप है। हाँ, तो देखो उनकी महिमा को देखो, जो सारी दुनिया का बाप है, और तुम्हारे बाप लौकिक बाप की महिमा देखो, टैली करो, कंट्रास्ट करो, क्या तुम्हारे लौकिक बाप का कितना है, कितनी महिमा, कितना मान मर्तबा, और शिव बाबा, शिव बाप का कितना मान मर्तबा, कितनी महिमा होती है। अरे नास्तिक वालों को छोड़ करके जो कि बिल्कुल अंत में आते हैं इस दुनिया में, और जितने भी धर्म आए और उनके फॉलोअर्स और धर्म पिता भी किसकी महिमा करते हैं? भले क्रिश्चियन है, क्राइस्ट की महिमा करते हैं, लेकिन क्राइस्ट से भी ज्यादा किसी की महिमा करते हैं कि नहीं? किसकी? अरे किसी की महिमा करते हैं? अच्छा, क्रिश्चियन नारायण की महिमा करते हैं, तेरे की महिमा है? अरे क्रिश्चियन क्राइस्ट से ज्यादा हेवनली गॉड फादर की महिमा करते हैं। क्या इतनी क्राइस्ट की महिमा करते हैं? नहीं करते हैं ना। तो देखो बेहद की बाप की महिमा, क्यों? क्योंकि जो हद के बाप होंगे, कितने भी बड़े ग्रेट फादर्स हों धर्म पिताओं के रूप में, हद का वर्षा देंगे या बेहद का वर्षा देंगे? हद का वर्षा देंगे। और ये बाप, ये बेहद का बाप, बाप से तो वर्षा मिलता है ना, वो बाप ही काहे का जिससे वर्षा ही न मिले। चलो कैसा भी बाप हो दुनिया, अरे नालों के किनारे रहने वाले झोपड़ी वाले बाप होते हैं कि नहीं? नहीं होते हैं। हाँ, और झोपड़ी में जो बच्चे पल रहे होंगे उनको कोई वर्षा मिलेगा कि नहीं? है? कोई वर्षा नहीं हो। अरे झोपड़ी का वर्षा मिलेगा कि नहीं? ऐसे भी होते हैं, नाले में ढेर सारा पानी आ गया, नदी का पानी घुस गया, तो उनका झोपड़ा टूट जाता है ना, तो फिर उनके बाप भी भटकते हैं कि नहीं? है? फिर वो कहीं जल्दी से अपनी झोपड़ी डालेंगे कि नहीं? हाँ, तो जो भी बच्चे हैं उनकी पालना तो करेंगे ना, नहीं करेंगे? तो दुनिया में कोई भी बाप हो, वो बाप ही कैसा जो कुछ न कुछ कमो बेश अपने बच्चों को वर्षा न दे। तो ये बेहद का बाप बेहद का वर्षा देने वाला है, और बेहद सुख का वर्षा भी है। ऐसे नहीं शांति का वर्षा है कि बेहद की शांति ही मिलेगी, नहीं, बेहद का सुख का वर्षा भी हर आत्मा को, चाहे किसी भी धर्म की आत्मा हो, नास्तिक धर्म की ही क्यों न हो, बाप को मानने वाले हों या न मानने वाले हों, उनको भी बाप उनके ऊपर अनुकंपा करता है कि नहीं? उनको भी एक जन्म का सुख का वर्षा देगा या नहीं? सदगति देगा या दुर्गति देगा? सदगति देगा। ओम शांति।